अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स। मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। सामीन, आजकल एक केस है जिसका हर जगह बहुत चर्चा है। आज भी उसकी 3 जगह हेयरिंग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही थी और नीचे लोअर कोर्ट में भी हो रही थी। तोशा खाना का केस इमरान खान साहब के अगेंस्ट खुला हुआ है और आप जितने टॉक शो देख लें, जितनी खबरें देख लें, जितना मीडिया देख लें, सारे इसी पे बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये तोशा खाना केस है क्या बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हो रही हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये केस है क्या, इसमें जुर्म क्या है। तोशा खाना आपको पता है ना कि जो हमारे ऑफिशियल जो डेलीगेशन जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनकी फैमिलियाँ होती हैं और फिर आर्मी के कुछ लोग होते हैं, पूरा एक अलाव लश्कर होता है। तो जब किसी पड़ोसी मुल्क में या दोस्त मुल्क में जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक रिगार्ड करते हैं और बहुत सारे तहाइफ देते हैं। तो तहाइफ जो मिलते हैं ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो जो जिसको दिए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हुकूमत पाकिस्तान की या हुकूमत पाकिस्तान के मातहत जो अदारे हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो एक वज़ीर आज़म के ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसको तोशा खाना डिपार्टमेंट कहते हैं। ये असूलन जितने तहाइफ मिलते हैं ये ला के उस तोशा खाना में जमा करवाने होते हैं, प्रॉपर उनकी रसीदें देनी होती हैं और लेनी होती हैं, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई पूछे तो इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल हो। तो हुआ असल में ये है कि बहुत सारे लोग जाते हैं और पहले भी जाते रहे हैं और बहुत सारे तहाइफ लेते रहे हैं और आगे जमा भी करवाते रहे हैं, किसी ने नहीं भी कराया होगा। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन के साथ जो लोग जाते हैं ना उनको कोई पूछता नहीं है। जैसे मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको भी मिलती हैं लेकिन वो जमा नहीं करवाते। असूलन करवाने चाहिए, ये भी जुर्म है, लेकिन वो ज़्यादातर नहीं करवाते और प्राइम मिनिस्टर चूँकि एक पोस्ट पे होता है तो उसको करवाने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ कि जब खान साहब आए गवर्नमेंट में 2018 में, तो इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो दौरे किए, तो जो इनके गले में पड़े हुए हैं ना ज़्यादातर इशूज़ वो सऊदीया वाले गिफ्ट हैं, बाकियों से मिले हुए हैं बहुत सारे। कतर का भी एक इशू है और यूएई का भी एक है, लेकिन जो जिसका ज़्यादा चर्चा है वो सऊदीया की घड़ियाँ हैं। वो घड़ियाँ बेसिकली जो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान जो डिफेक्टो किंग ही हैं वो सऊदीया के, उसने 2 घड़ियाँ बनवाई थी स्पेशल, यानी कस्टमाइज्ड घड़ियाँ थी, बहुत महंगी थी। ये पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखा जाए तो वो कोई 60-70 करोड़ की एक घड़ी बनती है। तो उसने दुबई से किसी ज्वेलर से बनवाई थी एक घड़ी, उसने अपने पास रखी, एक खान साहब को दी थी एज ए गिफ्ट, और भी बहुत सारी छोटी घड़ियाँ बेशुमार थी। तो इन्होंने खैर वो आगे जमा करवाई और आगे बेच बूझ दी। तो बेसिकली इन पे जो केस है ये है कि इन्होंने वो घड़ियाँ ली, आके जमा करवा दी, उसके बाद घड़ियाँ प्लस और कोई 57 तहाइफ हैं, बहुत सारे हैं, वो इन्होंने बेच दिए। अब यहाँ तक कोई जुर्म नहीं है, ये एज पर लॉ है, हमारे कानून के मुताबिक है कि आप अगर कोई तो तोहफा मिलता है आप जमा करवा देते हैं और आपको अच्छा लगता है तो जो कानून में उसकी एक तरीका लिखा हुआ उस तरीक़ों को फॉलो करके वो तहाइफ आप अपने पास रख सकते हैं। वो तरीका क्या है, पहले था कि आप इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करवाएं, यानी ओपन मार्केट से उसकी वैल्यू करवाएं कि ये मार्केट में अगर ये बेचा जाए तो कितने का बिकेगा। तो उसका 20% दे के वज़ीर आज़म हो या कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी हो जिसने जमा करवाए हो वो यहाँ से ले सकता है। ये कानून है, यहाँ तक जुर्म नहीं है। जुर्म इनसे कहाँ से सरजद हुआ, यानी जो खिलाफ कानून बात हो गई जिसका केस बन गया, वो ये हुआ इन्होंने 3 गलतियाँ की। सबसे पहली गलती ये की कि इन्होंने तहाइफ लिए, जमा कराए और बेच दिए साथ ही।
ये बेसिकली जो फैसिलिटेट किया जाता है कि जिसको गिफ्ट मिला है वो बेच सकता है, तो फैसिलिटेशन इसके लिए नहीं होती कि वो ले ले और बेच दे, वो तो एक ट्रेडिंग हो गई ना, एक कारोबार हो गया, इसकी ममानियत है, ये अलाउ नहीं है। आप लेके घर में अपने रख सकते हैं उसको अपने यूज़ के लिए, या इवन आप डेकोरेशन के लिए, जैसे भी आपकी मर्जी है। अगर आपने बेचना है तो कुछ टाइम के बाद आप बेचें और प्रोसीजर जो है वो पूरा फॉलो करें। इनसे जो 4 गलतियां हैं, पहली गलती ये है कि इन्होंने आते ही फ़ौरन अगर इकट्ठे करके जितने भी तोशा खाना से थे वो सब लिए और बेच दिए, पहली गलती ये की। दूसरी गलती इन्होंने ये की कि जो उसकी अमाउंट जमा करवाई वो पहले बेची बाद में जमा करवाई, यानी घड़ियाँ बेच दी, उनसे जो पैसे मिले वो जेब में डाल लिए, और उसके बाद कुछ जो उनका 20% बनता था, हालांकि बाद में इन्होंने खुद ही इसको 50% भी कर दिए। बहुत सारे ताइफ इन्होंने 50% से पे भी लिए हैं। तो ये अच्छा मतलब एक इनका डिसीजन था कि 20% नहीं 50 होना चाहिए, क्योंकि 20% तो कुछ भी नहीं होता। वैसे तो ये उसकी जो मार्केट वैल्यू ही लगवाते हैं, इतनी थोड़ी लगवाते हैं कि वो करोड़ की चीज़ होती है तो 5 लाख लगवाते हैं, तो 5 लाख का भी आगे 20% को क्या हो आपको पता ही है। तो उन्होंने इसको 50% किया, लेकिन ज़्यादातर जो मोटे ताइफ थे इन्होंने 20% पे लिए, बाद में लाभ बना था। तो दूसरी गलती इनसे क्या हुई कि इन्होंने उनको बेचा पहले, पैसे बाद में जमा करवाए, ये गलती हुई। तीसरी गलती ये हुई कि जो बेचने की रसीदें थी यानी सेल्स रिसीट्स थी वो जाली जमा करवा दी, यानी आपने माल तो कहीं और अच्छे डीलर को जहाँ से ज़्यादा पैसे मिले वहाँ बेच दिया, और जो रसीदें थी वो कबाड़िए की दे दी, यानी मैंने ऐसे इतने की बेची है जी। तो तीसरी ये गलती इनके से हुई कि ये इन्होंने जो रसीदें हैं वो जाली दे दी कि इस्लामाबाद का कोई ज्वेलर था, हालांकि वो बंद है, वो उसकी दुकान चली नहीं, वो बंद करके चला गया, इनके हाथ उसका बिल पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इन्होंने उसको बिल को जमा करवा दिया, उसका एफिडेविट और उसका पूरा जो एक है ना वो इस गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि वो कहता जी मेरी तो दुकान इससे पहले ही बंद हो चुकी थी, तो मेरे पास तो मुझे तो पता ही नहीं ये कौन कहाँ बेची है, मेरे ये जाली है, बहरहाल वो जाली। तीसरी इनसे ये गलती हो गई। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जो इन्होंने ये सारी गेम डाली थी ना, तो ये डली है कोई जून 21 तक। तो जो जून 21 का क्लोजिंग ईयर था, इसकी रिटर्न जाती है दिसंबर 21 तक। ये रिटर्न के अंदर इन्होंने क्या करना था कि ये जितने इन्होंने तोहफे बेचे हैं पहले लिए वो शो करने थे, जहाँ जहाँ लिए अपनी रिटर्न में दिखाने थे कि मैंने ये 20% दे के ये गिफ्ट ले लिया, वो मेरा एसेट बन गया ना। तो वो नहीं दिखाया, यानी रिटर्न में कुछ नहीं है। फिर इन्होंने जो पैसे पे किए उसकी मनी ट्रेल दिखानी होती है कि मैंने कहाँ से पे किए 20% या 50%, वो उसकी बाकायदा मनी ट्रेल दिखानी होती है अपने बैंक अकाउंट से या वट एवर जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। वो इन्होंने गलती क्या की कि वो बेच तो आपको पता है वो गोगी होती थी, वो फरा गोगी, वो दुबई में जाके बेच के आई थी। वो उमर नामी बंदा था जो घड़ियों का ट्रेडर था, उसको बेच के आई थी। उसने पूरी वीडियो बना के रखी हुई है कि जब गोगी पहले आई थी तो उसने नेगोशिएट किया, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है। उसके बाद जब वो बेच के गई उसकी पूरी वीडियो बनी। अब इसमें आप इनकार तो कर ही नहीं सकते ना, आप 100 तरीकों से कह लें कि ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, उसने बेचा मैंने नहीं बेचा, वो फाइनल वो पूरे उनके पास एविडेंस है। तो तीसरी इनसे गलती ये हुई कि मनी ट्रेल इन्होंने चूँकि अपने जेब से तो दिया नहीं, किसी तीसरे दोस्त को कहा यार वो मैंने घड़ियाँ ली हैं तो इतने पैसे बनते हैं तो तुम पे कर दो, वो बंदा अपने अकाउंट से जाके पे कर आया, तो मनी ट्रेल किसी और की चली गई, इनकी नहीं गई। उसके बाद जब इन्होंने बेच दी वो चीज़ें, पहले एसेट था वो फिर बेच दिया, उसके पैसे आए, वो पैसे भी रिटर्न में शो करने थे कि अब मैंने चलो पहले एसेट था वो बेच दिया, अब इतने अमाउंट मेरे फलां अकाउंट में आ गई है, कैश में आ गई है, वो शो करनी होती है। जस्ट एक कॉलम होते हैं, आप अगर सेल अपना इनकम टैक्स की रिटर्न देखें ना जो हर साल जाती है, हर बंदा देता है,
तो उसमें डिफरेंट कॉलम बने होते हैं कि आपके पास कितने एसेट्स हैं वो लिख देते हैं आप, फिर आपके बीवी बच्चों के पास कितने हैं वो लिख देते हैं, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने को बेचे हैं इसमें वो लिख देते हैं। तो इन्होंने जब कॉलम पूरा खाली छोड़ा हुआ, यानी ना इनके पास को आया ना कुछ गया, तो ये 4 जो गलतियां हैं ना बेसिकली ये इनके गले पड़ी हुई हैं। अब इनमें ये जो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं किया, ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी है। यानी इन्होंने एसेट था, जैसे नवाज शरीफ का किया था जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो ले सकते थे इसलिए सासा है, तो ली शो नहीं की लेकिन रिटर्न में। अब तनख्वाह कितनी थी? 10,000 दिरहम। अब अगर 10,000 दिरहम शो नहीं किया और वो बंदा ताहयात नाअहल हो गया तो ये तो फिर उससे 1000 गुना बड़ा केस है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये काफ़ी है। दूसरा, इनकी सज़ा के लिए क्या चीज़ काफ़ी है? वो जो जाली रसीदें डाली हुई हैं और जो इन्होंने ट्रेडिंग की है जो बना है, यानी इसको ठीक है कि आपको फैसिलिटी दी गई है, आपने उसको एक ट्रेडिंग बना लिया कि मेरे पास एक इख्तियार आ गया तो मैं सारा अगले दिन ही जाके पूरा बेच दूँ, और तो एक बिजनेस हो गया ना, तो इसका मतलब आपको चाहिए नहीं थे, तो आपने तो ट्रेडिंग की है, ये एक बददियानती है। तो इस यहाँ से ये क्रिमिनल केस बन गया। वो पहला जो रिटर्न में शो ना किया वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक आपकी करना था आपने नहीं किया, वो डिस्क्वालिफिकेशन इससे हो जाती है, लेकिन क्रिमिनल नहीं है। ये 2 चीज़ें जो है ना कि आपने ट्रेडिंग की है जो अलाउ नहीं है, और जाली रसीदें दी हुई हैं, ये क्रिमिनल केस है। तो इन पे 2 इकट्ठे होकर ये केस बना हुआ है। तो आप देखते हैं ये कल फाइनल हो भी सकता है, कंक्लूड ज़्यादातर चांस यही है कि कल हो सकता है ये कंक्लूड हो जाए, इसका डिसीजन आ जाए जो लोअर कोर्ट है उसमें से, या हो सकता है इनको कुछ स्टेज 2 मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली आप मेरी बात लिख लें, 2 माह लग जाए, 1 माह और लग जाए, 3 माह लग जाए, इसमें खान साहब उनको सजा होनी है। तो ये बेसिकली ये था एक छोटा सा तोशा खाना का जिसका शोर डला हुआ है। तो अब देखते हैं जी कल क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।